नहीं आलू पैसा नहीं देगा, आलू पैसा देगा। पैसा देगा इस साल भी। किसान अगर थोड़ा सा तरीके से काम करता रहे पैसा देगा, नोट देगा, आलू नोट चलेंगे नहीं, लेकिन पीछे के लिए जो रह जाएगा वो रोएगा इस साल की तरह। इस साल की तरह कुल मिला के है कि जब थोड़ा सा दिखे उसको वसूल ले जे ना चक्कर में पड़ा कि नहीं पीछे जाके रेट मिलेगा। किसान भ्रमित हो जाता है। किसान को उम्मीद, भ्रमित नहीं हो जाता, किसान को उम्मीद होती है 100 रुपए और ज्यादा मिल जाए। किसान भ्रमित हो जाता है, उम्मीद नहीं, भ्रमित हो जाता है। अच्छा, ये पिछले साल वाला जो बारदाना था तो त्यागी जी एक बार इसको चेक करा रहे हैं भाई क्या साइज था। आप देखोगे तो ये देखिए, ये जो चौड़ाई है ये 24 की है। पिछले साल वाले जो सप्लाई वाला केरला वाला बारदाना था हाँ जी उसकी। भाई लंबाई एक बार त्यागी जी चेक करना जरा। और ये लंबाई आप देखोगे तो लंबाई जाके आ रही है इसकी ये 38 की लंबाई है। और अब इस साल के बारदाने की बात करो तो इस साल का और देख लेते हैं। तो इस साल का क्या ये बैठेगा, ये आ रहा है इस साल का 23। और जो है ये लंबाई है, इधर आप देखोगे तो ये लंबाई आ रही है 36। ये 36 की लंबाई आ रही है। तो भाई साहब 2 इंच तो सीधी सीधी लंबाई चली गई, 1 इंच की लंबाई। और उसमें एक चला गया दोनों साइड से, और उसी का फर्क इस साल आएगा। तो साथियों, आज मैं एक बार फिर से शमशाबाद में हूँ, और जैसा कि आपको पता है भाई शमशाबाद में पक्के आलू की खुदाई की बात करें तो आने वाले 8 से 10 दिनों में आलू की खुदाई लग जाएगी। लेकिन खुदाई से पहले जो किसान को व्यवस्थाएं करनी होती हैं, सबसे पहले बारदाने की व्यवस्था करनी होती है। तो बारदाने की व्यवस्था के लिए किस तरह का इस साल बारदाना है, किस किस टाइप का है, कौन सा है, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, कौन सा है, उसके लिए आज एक बार फिर से मैं अवधेश और त्यागी जी के पास आया हूँ। तो इनसे जानेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने बारदाने का एक वीडियो डाला था, उस समय केरला का बारदाना बहुत ज़्यादा डिमांड में था किसानों की, और अच्छा निकला भी था। तो त्यागी जी से पूछेंगे कि इस साल कौन सा वो बारदाना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्या क्या साइज़ में है, क्या भर्ती आएगी, कैसी मजबूती है, कैसी क्या चीज़ है, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो त्यागी जी, इस साल कौन सा बारदाना इस समय किसान ज़्यादातर मांग रहे हैं? ज़्यादातर किसान नेफेड का बारदाना पकड़ रहा है। अच्छा, और सप्लाई को। अच्छा। सबसे पहले सप्लाई को मांगता है किसान, उसके बाद पकड़ता है नेफेड का, उसके बाद आंध्रा, बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद सारी बिक्रियाँ हैं। हाँ जी। पिछले साल केरला का बहुत ज़्यादा पकड़ा था। पिछले साल केरला का साइज बड़ा था, इस बार केरला का साइज छोटा है। पिछले साल क्या साइज था? पिछले साल तो इसका साइज था 24x37। हाँ, और इस बार 23x36 का साइज है। अच्छा, जैसे आपने अभी ये सारे बारदाने यहाँ रखे हैं, मैंने ये पिछले साल का केरल है। अच्छा, ये लाल मार का। हाँ, ये पिछले साल का। हाँ जी, इसमें जो भर्ती आई वो इस माल में नहीं आएगी इस बार। अच्छा। कोई भी दुकानदार कहता है पिछले साल की बराबर भर्ती आई, वो झूठ बोलता है। अच्छा। पिछले साल क्या भर्ती थी? पिछले 54-55 किलो किसान बताते हैं, 56 किलो तो बताते हैं। अच्छा। लेकिन इस बार नहीं आएगी। जो दुकानदार बेच रहा है वो कहता है पिछले बार की भर्ती आएगी, तो नहीं आएगी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ पिछले बार की भर्ती नहीं आएगी। नहीं तो पिछले बार ही आपने कहा था भाई केरला में सबसे ज्यादा बारदाना वजन आएगा, वजन आया था सबसे ज्यादा। पिछले साल जो था सो है। इस साल गवर्नमेंट का साइज एक ही है, कपड़ा एक ही फैक्ट्री बनता है। अच्छा। साथ एक ही जगह बन के निकल के आता है। ये नहीं कि मैंने स्पेशल मेरा बन के आएगा। अच्छा। पिछले साल केरल का साइज बड़ा था और प्रदेशों के साइज छोटे हो गए थे। आज की तारीख में केरल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना जो भी साइज है 23x36 का साइज है। एक कोई भी कट्टा लेगा उठा के नाप लो। मतलब अब गवर्नमेंट ने एक तरह से आज की तारीख में सबसे ज्यादा भर्ती वाला कट्टा आएगा हरियाणा चावल का कट्टा हो, हरियाणा गेहूं का कट्टा हो, या नेफेड का कट्टा हो, उसमें सबसे ज्यादा भर्ती आएगी। सप्लाई को में नहीं आएगी। अच्छा। सप्लाई को कट्टा आज की तारीख में 39 रुपए का है, और ये कट्टा 33 रुपए, 33.5 रुपए की पोजीशन में है। अच्छा। हरियाणा चावल का कट्टा 32.5 रुपए की पोजीशन में। 7 रुपए का डिफरेंस है। कितना अंतर है गोल्ड में? सही बात है भाई। 2 किलो आलू ज्यादा आएगा तो कितना अंतर है? इधर तो 10 रुपए का अंतर है। बिल्कुल भाई, किसानों की भेड़ चाल है भाई। मान लो कुंटल में मेरे यहाँ जो भी किसान आया मैंने उसको समझाया हूँ कि सप्लाई को मत लो। मुझे मेरा तो माल सब बिक रहा है, लेकिन मैं सब किसानों को बोला हूँ सप्लाई को मत लो, पिछले साल की बराबर इस साल भर्ती नहीं आएगी। जो आपको दुकानदार बता रहा है कि सप्लाई को ज्यादा 5 किलो ज्यादा आएगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ वो साला दुकानदार झूठ बोलता है, चाहे कोई भी हो। चाहे मैं बोलूँ 5 किलो ज्यादा आएगा, नहीं जाएगा। किसी के साथ धोखा मत करो, कह के साफ सुथरा कह के बेचो। अभी कौन से आपके पास? मेरे पास आंध्रा है, सप्लाई को है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बंगाल सिंगल बेट है, नेफेड है, गेहूं है, चावल, सारी ब्रांड है। रेट क्या है इनके? बाबू 28 रुपए से लेकर के 3940 रुपए तक का बर्तन है। 28 रुपए से 41 रुपए 40 रुपए तक का बर्तन है। ज्यादातर किसान कौन सा बारदाना पकड़ रहा है? ज्यादातर किसान 33 रुपए, 33.5 रुपए की रेंज का बर्तन है, 32 से 33.5 रुपए।
अच्छा, आपके यहाँ तो ज़्यादातर किसान ले जा चुके होंगे? नहीं, अभी 30% किसान ले गया माल। अभी माल की बहुत शॉर्टेज आएगी। शॉर्टेज आएगी? हाँ जी, अभी माल की शॉर्टेज आएगी। अभी 30% से अभी 25 से 30% किसान बारदाना ले गया हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और, इस साल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा अनुमान है कि आलू की पैदावार कम आएगी। लोगों का अनुमान है अभी, भाई अब तो खुदाई होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। तो किसान बारदाना पिछले साल से, जो किसान भाई आलू तो उतना ही किया होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ होगा, तो किसान पिछले साल से बारदाना कम लेके जा रहा है या ज़्यादा लेके जा रहा है? अभी जो बड़े काश्तकार हैं, जो पिछले साल जो बारदाना ले गए थे 30,000 40,000, वही किसान इस बार बारदाना ले गए हैं। उतना ही? खुद उतना ही। अच्छा, उससे कम कैपेसिटी में। जिसने फसल ज़्यादा बढ़ा दिया वो ज़्यादा ले गया है। मतलब जिसने बराबर किया वो कम लेके गया है। मतलब किसान के भी दिमाग में ये है कि भाई पैदावार भरपूर आएगी। 150 से नीचे पैदावार नहीं आएगी। एक बीघे में 150 से ऊपर ही पैदावार आएगी। 160 170 पैकेट का पैदावार आएगी। मैं शमशाबाद की बात करूं तो मेरे हिसाब से 150 से 170 के बीच में अभी कच्ची खुदाई हो रही है, तो आ रही है ये। पक्के पे ये मौसम की वजह से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा बाद की बात है। लेकिन पिछले साल से अगर देखें तो पिछले साल एवरेज कुछ ज़्यादा रहा था। नहीं, 150 के ऊपर वही एवरेज पिछले साल था, वही एवरेज इस साल है। अच्छा, और कोल्ड भरेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। तो आपके अनुमान से कोल्ड नहीं भरेंगे? कोल्ड नहीं भरेंगे। क्या परसेंटेज रह सकता है कोल्डों का? 80%। अच्छा, कोल्ड नहीं भरेंगे। शमशाबाद में करीब करीब कितनी कैपेसिटी बढ़ी होगी इस साल? शमशाबाद में कैपेसिटी बढ़ गई आपकी, मान लो 1.5 लाख 3 लाख और 1.5 लाख 1.5 3 और 3 6 लगभग 10 से 12 लाख की कैपेसिटी बढ़ी है। 10 से 12 लाख की पैदावार पिछले साल जैसी बराबर। तो कोल्ड तो ऑटोमेटिक खाली रहने हैं। तो भाई अगर पिछले साल जी बराबर भी पैदावार आई तब भी खाली है? कोल्ड तो खाली रहने ही रहने। वो तो ये तो निश्चित है कि बढ़ के ज़्यादा नहीं आनी है। आसपास 20-21 हो सकती है, वो स्थिति रहेगी। ऐसी बात नहीं आलू पैसा नहीं देगा, आलू पैसा देगा। पैसा देगा इस साल भी। किसान अगर थोड़ा सा तरीके से काम करता रहे पैसा देगा। नोट देगा आलू, नोट चलेंगे नहीं, लेकिन पीछे के लिए जो रह जाएगा वो रोएगा इस साल की तरह। कुल मिला के है कि जब थोड़ा सा दिखे उसको वसूल ले, जे ना चक्कर में पड़ा कि नहीं पीछे जाके रेट मिलेगा। किसान भ्रमित हो जाता है। किसान को उम्मीद, भ्रमित नहीं हो जाता, किसान को उम्मीद होती है 100 रुपए और ज्यादा मिल जाए। किसान भ्रमित हो जाता है, उम्मीद नहीं, भ्रमित हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा था आपसे, एक बार कहा था 3,000 से ऊपर आलू नहीं बिकेगा कोल्ड से। शायद आपको ध्यान हो तो 3,000 से ऊपर आलू नहीं बिकेगा। और जो फसल पे पैसा बन जाएगा वो कोल्ड से नहीं आएगा। अच्छा, तो फसल से जो जिन लोगों को पैसा बन जाएगा, तो यार 2200 रुपये बिका है फसल पे, 1,000 रुपये 1,200 रुपये पैकेट बिका है, वो कोल्ड से पैसा कहाँ आएगा? सही बात है भाई। कोल्ड भाड़ा बढ़ गया, जाएगी, खर्चा जाएगा, सारी व्यवस्थाएं। अच्छा, अभी भी कच्चे की बात करें तो कच्चे में स्थिति अभी भी ठीक ठाक दिख रही है। बहुत अच्छे स्तर पर खुदाई चालू है शमशाबाद बेल्ट में। मोटे स्तर पर खुदाई चालू है, बढ़िया पैसा मिल रहा है। 600 रुपये पैकेट तक का पैसा आ रहा है। अच्छा, कच्चे में किस तरह का बारदाना लेके जा रहा है किसान? कच्चे में तो वो पुराना बारदाना सब किसानों के पास है, अपने पास लगा रहे हैं। कोई हल्का फुल्का 28 रुपये का 27 रुपये का बारदाना लेके जा रहे हैं कच्चे में। नहीं तो ज़्यादातर वो पुराना रखा है, वही लगा रखा है भाई। कच्चे में तो कोई ज़्यादा मतलब निकलता नहीं। तो त्यागी जी का भाई साहब साथियों यही कहना है कि बारदाने के चक्कर में इस साल ज़्यादा ना पड़े। सबका साइज एक ही है, आपको जो परते में आ रहा हो अपनी अपनी चॉइस है, वो ले ले। हमारा सब बिक रहा है, सप्लाई को भी बिक रहा है, अंदर भी बिक रहा है, सब बिक रहा है और सब बिकेगा। लेकिन किसान भ्रम में है कि सप्लाई को बजा जाएगा तो नहीं आएगा। सही। और कट्टा भी कमजोर है, कच्चे जूट का कट्टा भी कमजोर है। हल्का सा दाग लग गया, हल्का सा भीग गया, 2 दिन नहीं सूखा कट्टा तो गल जाएगा। कोई माइकल आरो उसको रोक नहीं सकता सप्लाई को। एक एक करके जरा दिखा दो आप, जो आपके पास अभी बारदाने पड़े। ये सप्लाई को है, ये पी स्टेट है। अच्छा, ये उड़ीसा है। ठीक है, और ब्रांड गोदाम में अंदर लगे हुए। अच्छा, और अंदर लगे हुए हैं गोदाम में और अंदर हैं। तो त्यागी जी का मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग संपर्क करना चाहें तो त्यागी जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी नए बांस रोड पे बिजली घर से आगे त्यागी जी का गोदाम है, यहाँ आके त्यागी जी मिल जाएंगे, तो यहाँ आके भी देख सकते हो आप लोग। बाकी तो शमशाबाद मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा त्यागी जी से। यह साफ सुथरा काम है, किसी के साथ गद्दारी और धोखा करना नहीं चाहिए। मैं वही एक बंडल निकलेगा वही सारे बंडल निकलेंगे, 19 नहीं निकलेगा। 19 निकलेगा वो मेरा माल होगा जी। साफ सुथरा काम करते हैं, किसी के साथ चीटिंग और बेईमानी तो सीखे नहीं। एक बार नंबर और बता दें त्यागी जी। मेरा नंबर 86 30 13 78 34। ये दूसरा नंबर है 94 128 95 920। ये दोनों नंबर मेरे 24 घंटे एट ए टाइम चालू है। तो ये वो 2-2.5 किलो का आएगा, पड़ जाएगा।
लाल वाला कट्टा अगर कोई ले रहा है किसान तो उसमें फायदा है, कोई बात नहीं। हाँ। ब्लू कलर का सप्लाई को पिछली साल वाला कहीं स्टॉक में मिल जाए हाँ। तो वो एक अलग चीज है, अलग चीज है, उसमें तो फायदा है, उसमें फायदा है। छो है इससे गेहूं का कट्टा मजबूत है। हाँ भले ही पीला कट्टा है लेकिन गेहूं का कट्टा इससे मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ शमशाबाद में चमक चाहिए। हाँ शमशाबाद में लोगों को सब चमक चाहिए, चमकीला आलू, चमकीला बारदाना, चमकीला आलू रहता है तो उसी हिसाब से फिर बिक्री भी आगे मिलती है। चमकीला बारदाना चाहिए हमको, बिल्कुल। ठीक है, हमारे सब बिकता है।